नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो साथियों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 7 का मैथ से दशमलव। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको दशमलव पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर में आज हम जानेंगे दशमलव क्या है और दशमलव का जोड़ कैसे बनाते हैं, दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग। ठीक है दोस्तों। और अगर दशमलव में अगर कोई संख्या है तो उसको हम भिन्न में कैसे लाएंगे, और अगर भिन्न में है तो दशमलव में कैसे लाएंगे। कहने का मतलब ये है कि दशमलव से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आज हम आपके पास सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और ध्यान से देखिएगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 0.1 इंटू 0.1 का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों दशमलव का गुना जानने से पहले हम दशमलव क्या है और दशमलव को कैसे हम लोग लिखते हैं ये पहले आप समझ लेते हैं। आइए इसके लिए हम सफ़ेद पेज पर आपको ले चलते हैं। तो दोस्तों आ चुके हम सफ़ेद पेज पर। तो दशमलव देखिए कैसे होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या, जैसे मान लीजिए 5 आपका पास है ना, और 5 के बटे में अगर हम 10 लिख देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, इसको कहते हैं 5 दशांश, मतलब 10 में से 5 है। ठीक है, यानी कोई संख्या 10 है उसमें से 5वां भाग है ये, है ना, तो दशांश बोला जाता है इसको। इसको कैसे दिखाते हैं, इसको हम दिखाते हैं 0.5 ऐसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 5 है, उसके यदि 100 है, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे? शतांश बोलेंगे। इसको हम दिखाएंगे 0.05। उसकी ये दशमलव जो है इसके पहले हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम दिखाते हैं। तो दोस्तों दशमलव जो भिन्न, ये देखिए मेरा भिन्न है और इसको हम दशमलव में दिखाएं। ये भी मेरा भिन्न है और इसको हम दशमलव में दिखा दिए। तो भिन्न को दशमलव में और दशमलव को भिन्न में हम दिखा सकते हैं एक ही संख्या को। दोस्तों जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, एक संख्या लिख लेते हैं, जिसे लिखेंगे 3.5। ठीक है, सॉरी दोस्तों, फिर से मैं लिखता हूँ 3.5 लिख दिए। अब इसको, ये मेरा दशमलव में दिया हुआ है ना, अब इसको हमको लिखना है भिन्न में। तो भिन्न में कैसे लाएंगे, तो भिन्न में कैसे लाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 5 और बटे का चिन्ह देंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो दशमलव है मेरा ये वाला, तो दशमलव के दाहिनी तरफ एक अंक है ना, तो क्या करते हैं, दशमलव को उड़ा देते हैं और उसके लिए 1 लिखते हैं, और एक अंक है दाहिनी तरफ, एक 0 बैठाते हैं, मतलब 35/10 इसका हो जाएगा मेरा भिन्न। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है 2.07, ये मान लीजिए, ठीक है, इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 207 बटे, और ये पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट को हटाएंगे, और इसके बाद कितना अंक है देख लीजिए, 1 और 1 2 अंक है, तो 1 लिखेंगे, और जब 2 अंक है तो 2 0 यहाँ पे हम बैठा देंगे। तो ये मेरा हो गया इसका भिन्न। ठीक है, तो अभी हम आपको क्या बताएं, भिन्न से दशमलव में बता दिए और दशमलव से भिन्न में कैसे लाना है ये भी हम आपको बता दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं दशमलव का जोड़ कैसे बनाते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो दशमलव, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे लिखा है 1.5 प्लस 2.3 प्लस 3.5, ये आपको जोड़ के लाना है, कितना होगा। तो बहुत बच्चे दशमलव का जोड़ में गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए जो भी हमारा दशमलव है सबको एक सीधा में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 1.5 2.3 3.5, अब इसको जोड़ते हैं तो 5 3 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 और 1 7 हो जाएगा 7.3, यानी कि 7.3 इसका टोटल जोड़ होगा 7.3। ठीक है, तो आप दशमलव का जोड़ भी समझ गए। लेकिन दोस्तों दशमलव का जोड़ में कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है, उसको भी हम 1-2 उदाहरण से और समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखते हैं
0.75 प्लस 30.5, इस टाइप का हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 0.75 और जो 30 है इसको हम इधर लिखेंगे, दशमलव का इधर लिखेंगे, क्योंकि दशमलव को एक सीधे में रखना है। और हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इसको जोड़ते हैं, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5, 7 5 12 के 2 यानी 7 5 12 और 0 0 तो 1 हाथ बाकी रहेगा और ये पे 3 तो 31.25 यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 31.25 यानी 31.25। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा दशमलव का जोड़। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं दशमलव का घटाव। तो दोस्तों दशमलव का घटाव जिसे देख लेते हैं, मान लेते हैं 20.5 माइनस 11.9। अब इसको हम घटा के दिखाते हैं कैसे घटाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 20.5 लिखेंगे 11.9। अब 5 में से 9 नहीं जाएगा तो ये जो 0 है इसको एक पैंचा, यहाँ पे एक पैंचा देगा, 15 हो जाएगा। 15 में 9 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना था, 2 से पैंचा लिए थे 10, 10 में से एक पैंचा इसको दिए थे, यहाँ बचे 9, 9 में गया 8 और 1 में गया ख़त्म, यानी 8.6। तो दशमलव यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मेरा आया 8.6, तो इसका आंसर होगा 8.6। ठीक है, तो आपने दशमलव का घटाव भी सीख लिया। अब दोस्तों हम आपको दशमलव का गुना बताते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा। तो दोस्तों दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं देखते हैं। 3.5 इंटू 3, पहले इसको देख लेते हैं, आसान से हम थोड़ा सा भारी की ओर जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। तो 3 को पहले हम 5 से करेंगे, 3 पचे 15 के 5 हाथ बाकी एक आपका रहेगा, और 3 को 3 से करेंगे, 3 3 9 और 1 10 लिख दिए। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये जो दशमलव यहाँ पे है ये मेरा एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, मेरा हो जाएगा 10.5। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। 4.5 इंटू 5 और यहाँ पे एक 0 ले लेते हैं और यहाँ पे 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको बना के दिखाते हैं। तो पहले 5 को 5 से करेंगे, 5 5 25 हाथ बाकी 2 में रह जाएगा। अब 5 को 0 बार में यहाँ पे 4 बार में करेंगे तो 5 चौका 20 और कितना यहाँ पे था हाथ बाकी 2, 20 और 2 22 हाथ बाकी फिर से 2 रहेगा। अब 5 को 0 बार में करेंगे तो 5 गुने 0 0 हाथ बाकी 2 तो 2। अब 5 को फिर 4 से करेंगे तो 5 चौका 20, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद, यहाँ पे देखिए एक अंक के बाद है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद बैठाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2022.5 यानी 2022.5, ये आज आपका आ जाएगा, हिंदी में बोलेंगे 2022.5। ठीक है दोस्तों, तो आपने दशमलव का गुना भी सीख लिया। लेकिन दोस्तों दशमलव का गुना में यहाँ पे हम क्या देखें कि एक संख्या में दशमलव था, दूसरी संख्या में दशमलव नहीं था। अभी हम आपको सिखाएंगे कि अगर एक तरफ दशमलव है और दूसरा तरफ भी दशमलव रहेगा तो कैसे बनाते हैं, उसको हम आइए जानते हैं। 0.1 इंटू 0.1 क्या होगा, तो 1 को 1 से जब करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एक अंक के बाद है, यहाँ एक अंक के बाद है, यानी जब भी दशमलव का गुना करेंगे तो 1 और 1 कितना हुआ 2, तो 2 अंक के बाद बिठाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक ही अंक है, तो दूसरा अंक तो कुछ नहीं है, तो दूसरा अंक क्या करना है 0 दे देना है। ठीक है, तो 2 अंक हो गया। अब इसके बाद हम लोग बाईं तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे, और पॉइंट से पहले भी हम एक 0 दे सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कितना हो गया 0.01। ठीक है दोस्तों, हमने आपको दशमलव का कैसे लिखेंगे वो भी बताया, भिन्न को दशमलव में लाने सिखाया, फिर दशमलव का जोड़, फिर दशमलव घटाव, और फिर हम गुना सिखा दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, यानी कि जो भी क्वेश्चंस को हम आपके बीच लेकर के आए हैं वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है, और फिर उसको आपको बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, देख लेते हैं क्या है।
0.1 को करेंगे, अभी हम बताए थे आपको 1 1 जा 1 और 2 अंक के बाद बैठाना था, जो कि मेरा 1 नंबर में है। फिर देखते हैं दोस्तों 0.3 तो कितना होगा, 3 3 जा 9 होगा दोस्तों। और आपका 1 अंक के बाद यहाँ भी, 1 अंक के बाद यहाँ भी, तो यहाँ से 2 अंक के बाद, तो 1 अंक मेरा 9 था, दूसरा अंक हम 0 ले लेते हैं और फिर पॉइंट बैठाएंगे। और इस पॉइंट के पहले हम 0 दे सकते हैं, तो 0.09 कहाँ पे है दोस्तों, नंबर 2 में है ना आसान। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं 0.5 0.05, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 आपका हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद है और यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से 3 अंक के बाद बिठाना है। 3 अंक के बाद कैसे बिठाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 3 अंक के बाद कैसे बिठाएंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 है और 1 अंक और दे देंगे 0, तो 3 अंक के बाद हम पे पॉइंट बिठा सकते हैं और इसके पहले 0 दे सकते हैं। तो कितना हो गया, 0.025 कहाँ पे, 3 नंबर में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 0.4 का गुणनफल क्या होगा। तो 4 × 16 16 × 64 लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पे 1 अंक के बाद, दूसरा अंक के बाद, 1 अंक के बाद, यानी कि कुल मिला के 3 अंक के बाद हमारे पास 2 अंक है, 1 अंक और दे देते हैं 0 और उसके बाद पॉइंट बैठाएंगे। बिल्कुल आसान है। और 0.064 मेरा कहाँ पे, 3 नंबर में है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट में अवश्य बताएं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 5 में 1.25 × 10 यानी 1.25 को 10 से गुना करना है। तो 125 मान लीजिए, ये 10 से करें 1250 हो जाएगा। अब हम 1250 मान लीजिए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे कितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बिठाएंगे 12 के बाद, यानी 12.50 कहाँ पर है। तो आइए हम देखते हैं 12.5 यहाँ पे है, 0 नहीं दिया हुआ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एक ही चीज़ होता है। तो 1 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, उसके बाद हम 2.25 × 12 यानी 2.25 को 12 से गुना करना है। तो 12 से गुना करके देख लेते हैं हम कितना आसान से इसको बनाते हैं। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था मेरा 2.25 को करना है 12 से गुना। तो 2 × 5 = 10 का 0, 2 दूनी 4 1 5, हाथ बाकी 1 तो है नहीं, 2 दूनी फिर 4 का 4 लिखेंगे, 1 पंचे 5, 1 2 में 2 और 1 2 में 2, कितना होगा 0, 5 5 10 के 0, हाथ बाकी 1, 4 2 6 7, 2 के 2। और हम यहाँ पे कितना अंक के बाद है, देखिए 2 अंक के बाद है, देखिए ऊपर में 2 अंक के बाद है, तो यहाँ भी 2 अंक के बाद बैठाएंगे 27.00, ठीक है। तो 27.00 यानी कि 27 इसको हम सिर्फ बोल सकते हैं, 00 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 27 मेरा कहाँ पे है, ये हम आइए देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 27 मेरा 1 नंबर में है, 27। अगला देखते हैं भाग। ये देखिए दोस्तों भाग आ गया आपके पास, है ना। तो भाग कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 15 को भाग देना है 0.5 से, ठीक। तो क्या करेंगे ना, पहले 15 लिखेंगे, अब बटा में लिखेंगे 0. तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिखे, 15/0.5 लिखे हैं। अब ये पॉइंट ख़त्म जब हम करेंगे तो ऊपर 1 0 बैठाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है मेरा, 5 है 1 अंक, इसलिए यहाँ पे 0 बैठाएंगे। तो 5 से जब काटेंगे 150 को 30 बार में कटेगा, और 30 मेरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। उसी तरह से देखते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है 0.7 को 7 से भाग देना है। तो 7 से 7 को भाग देंगे 1 बार में जाएगा, और 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे बैठा देंगे और यहाँ 0 दे सकते हैं। 0.1 कहाँ पे, 1 नंबर में है ना आसान। फिर ये देखते दोस्तों 1.25 को 0.5 से देना है, मतलब कि ये मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक के बाद है और यहाँ पे 1 अंक के बाद है, तो 5 से 125 को भागा देंगे 25 बार में जाएगा, है ना। तो 25 पहले लिख लेते हैं, और हमारा यहाँ पे 2 अंक के बाद यदि है और यहाँ 1 अंक के बाद है, तो यहाँ भाग देने पे घट जाता है। तो 2 में 1 घट गया, 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद कहाँ पे है, बीच में पॉइंट बैठाएंगे, तो 2.55 कहाँ पे, नंबर 2 में है ना। ऐसे ही बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, 5/10 को दशमलव में लाना। अभी हम बताए थे सबसे पहले यही वाला सवाल। तो 5/10 को जब करेंगे 0 काटेंगे और 1 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, उसके पहले 0 दे सकते हैं। 0.5 मेरा 2 नंबर में है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना है, 0.04 का सरलतम रूप क्या होगा। तो पहले इसको भिन्न में लाते हैं। भिन्न में कैसे लाएंगे अभी आपको बताए हैं। 0.05
ये 0.04। अब इसको जब बट्टा करेंगे, पॉइंट काटेंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 लिख के 2 जीरो बैठा देंगे। 4/100 हो गया, 4 के पहले 2 जीरो कोई मतलब नहीं है, तो 4 एकम 4 और ये 25 बार में जाएगा। यानी 1/25 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है। कितना आसान है। फिर ये लिखा हुआ है 2/5 का दशमलव में क्या होगा, तो 2/5 को क्या करेंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। लिखेंगे 2/5, इसको 2 से कर देंगे गुना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे हो जाएगा 10, तो जीरो काट के पॉइंट बैठा सकते हैं। यानी 0.4, तो 0.4 कहाँ पे है दोस्तों, 0.4 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है ना। बहुत आसान है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 70 ग्राम को बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पे 70 ग्राम है, उसको लाना है केजी में, यहाँ दिखा रहा है। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो हम क्या करेंगे ना कि 70 ग्राम जो उसको 1000 से भाग दे देंगे और 1 जीरो 1 जीरो काट देंगे, 2 जीरो बचा तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी 0.07 होगा, 0.07 होगा। 0.07 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। दोस्तों आगे देख लेते हैं, एक वर्ग की भुजा 2.9 है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, यानी 2.9 को हम गुना करेंगे 2.9 से, तो 29 कितना होता है, 841 होता है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग 1 अंक के बाद यहाँ पे, 1 अंक के बाद यहाँ पे, 2 अंक के बाद, यानी 8.41 होगा हमारा, ठीक है। 8.41 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक। आप 29 को 29 से गुना करके देख सकते हैं, और जो भी आएगा उसमें यहाँ पे 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यानी यहाँ से 2 अंक के बाद बैठा देंगे, 8.41 आ जाएगा मेरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत की लंबाई 6.2 है और चौड़ाई 5.4 है, तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों वो होता है 2 × L+B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लंबाई और ये चौड़ाई को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 6.2 और 5.4 तो कितना होगा, 4 2 6 और 6 5 11, यानी 11.6 हो जाएगा। और उसको 2 से कर देंगे गुना, तो 2 6 12 के 2, 2 1 3, 2 एकम 2 और 1 अंक के बाद 23.2, 23.2 कहाँ पे, 1 नंबर में है ना आसान। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप बताना है, भुजा 3.6 दिया हुआ है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का जो परिमाप होता है आप लोग जानते होंगे 4 गुने भुजा होता है। कितना होता है, 4 गुने भुजा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से किसको गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे भुजा को, यानी 3.6 को कर देंगे गुना। तो 3.6 कितना होगा, 4 6 20 के 4 होगा, 4 3 12 2 14 होगा, यानी यहाँ पे कितना है, 1 अंक के बाद बैठाना है, 14.4 मेरा आ रहा है। तो 14.4 देख लेते हैं दोस्तों, तो 14.4 ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हम आज आपको दशमलव के बारे में पूरा डिटेल से अच्छी तरह समझा बुझा करके बता दिया है ना। तो वीडियो अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सभी साथियों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी हमारे YouTube चैनल को अनमोल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करने का कार्य करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।